जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे हृदय में एक भाव ऐसा होना चाहिए कि हमारा हृदय पिघलने लगे और कहना है कि हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो कहने का मतलब ये है कि हृदय में यदि भाव है और हृदय में यदि भक्ति माता पहले आकर के विराजमान हो जाएंगी, तब कहीं जाकर के हमारे हृदय में भगवान आकर के विराजमान होंगे। इसलिए पहले हमारे हृदय में भक्ति को बैठने के लिए सनातन सनत कुमार ने कहा कि भक्ति माता आपको कहीं बैठना है तो जाकर के निरंतरम वैष्णव मानसानी, वैष्णवों के हृदय में सदैव निवास करिए। और तब से भक्ति माता सदैव प्रत्येक वैष्णव के हृदय में उसी दिन से भक्ति माता निवास करने लगी। आगे कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि जो ज्ञान और वैराग्य थे, वह ज्ञान और वैराग्य भी स्वस्थ हुए और भागवत की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तेने अम्बामयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भागवत का महाराज एक अलग महत्व है। भागवत की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए
भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य भागवत जी को प्रणाम करके और निरंतरम वैष्णव मानसानी भागवत जो भक्ति माता थी वह प्रत्येक वैष्णव के हृदय में भवन में विराजमान हो गई। अब श्री नारद जी महाराज प्रश्न करते हैं, सौरभ जी महाराज प्रश्न करते हैं कि एक बात बताइए महाराज, क्या सिर्फ भक्ति माता का ही इस भागवत जी से कल्याण हुआ या फिर ऐसे ही लोग इस भागवत जी से तरते हैं या फिर कोई और भी इस भागवत से तर सकता है? हम वह जानना चाहते हैं। तो कैसे कैसे पापी इस भागवत से तर सकते हैं? उन सारे पापों की गिनती कराते हुए कहते हैं, सुनिए, जिसने अपने जीवन भर पाप कर्म के किए हो ऐसे व्यक्ति भी ये भागवत की कथा को सुन करके और महाराज मुक्त हो सकते हैं। कैसे कैसे पापी? तो कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। सप्ताह यज्ञ में, ये सप्ताह की कथा में, ये साप्ताहिक कथा में भागवत जी की और महाराज ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने अपने जीवन भर पाप कर्म किए हो ऐसे व्यक्ति भी भगवान की दिव्य कथा को सुन करके मुक्त हो सकते हैं। आगे कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि अब प्रश्न करते हैं, महाराज जी आप कह रहे हैं कि जिसने जीवन भर पाप कर्म किए हों वो भी तर सकता है, तो क्या कोई ऐसी कथा है या कोई ऐसी बात है जो कभी कोई तरा हो महाराज, कभी कोई इस भागवत की कथा से जिसकी मुक्ति हुई हो, कोई ऐसा पापी? तब बताते हुए कहते हैं कि सुनिए, एक समय की बात है, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। कहा कि एक समय की बात है, एक गंगा जी के किनारे पर उत्तम नगर का एक गांव था। गंगा जी के किनारे पर उत्तम नगर का एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। अब एक दिन की बात, सब कुछ इनके पास, रुपया पैसा धन दौलत, एक दिन की बात बैठे बैठे मन में विचार करने लगे कि बताओ, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, सब कुछ मेरे पास है, ज्ञान है और रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन एक पुत्र नहीं है। बस यदि कमी है तो एक पुत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक घर में पुत्र नहीं होगा तब तक मेरे वंश में वृद्धि नहीं होगी, तो फिर मेरे मरने के बाद में मेरा तर्पण कौन करेगा, मेरा पिंडदान आदि कौन करेगा? ये मन में विचार आया। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली। तो आगे कथा श्रवण कराते हुए कहते, एक दिन इतना दुख हुआ कि घर से बाहर निकल गए। अच्छा, इनके घर में महाराज जो तुलसी का वृक्ष था वह भी सूख जाता और इनके घर में पुत्र की तो संतान उत्पन्न होने की तो स्वयं की तो बहुत दूर की बात महाराज, इनके घर में जो गौ माता थी, उन गौ माता की यहाँ पर भी वो भी महाराज कभी उसने बछड़े को जन्म नहीं दिया। तो आखिर इन्हें बड़ी ग्लानि हुई कि आखिर मेरे घर में ऐसा क्या है, मेरे भाग्य में ऐसा क्या है कि ऐसा हो रहा है। घर से निकल गए और घर से निकलने के बाद में वन में जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे रोने लगे। और रोने लगे तो वहीं से एक संत जी निकले और संत जी निकले तो जाकर के इन आत्मदेव जी ने उनको प्रणाम किया और संत ने सहज में ही पूछ लिया कि बेटा, कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चित्तावलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? इस जंगल में बैठे बैठे अकेले तुम क्यों रो रहे हो? तो कहा, महाराज, किम ब्रवीमि दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयः पूर्वजातो जास्तोयम कपोषणम जायते।
कहा कि महाराज मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसे पाप कर्म किए हों और उन्हीं पूर्व जन्म के पापों का फल मुझे आज भोगने को मिल रहा है, पूर्व जन्म के पापों का फल भोगने को मिल रहा है। तो कहा अच्छा बताओ तो पूर्व जन्म के कौन से पापों का फल तुम भोग रहे हो, हम वो जानना चाहते, बताओ कौन से पाप और क्या बात है, क्या फल भोग रहे हो तुम, हम जानना चाहते हैं। तो कहा महाराज भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ मेरे पास में है, लेकिन एक नहीं है, तो जीवन में एक पुत्र की जरूरत थी, वह पुत्र नहीं है। सब कुछ है लेकिन एक पुत्र नहीं है। तो आज महाराज आत्मदेव जी ने ये कहा, तो जो महंत जी थे, जो संत जी थे, उन संत जी ने कहा भैया तुम सही कह रहे हो, लेकिन संन्यासे सर्वथा सुखम, इस बात का ध्यान रखो कि जीवन में संन्यास धारण कर लो, भगवान ने जो दिया है वही सही है, और हो सकता है भगवान ने कुछ सोच करके कार्य किया हो महाराज, इसलिए तो बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान का भजन करो, क्योंकि संसार में आज देखने को मिल ही रहा है। इसलिए ध्यान देना, भगवान ने जो हमें दिया है वह जितना भी दिया है और जो भी दिया है वही प्राप्त ही पर्याप्त है, यही बात समझाई। तो कहा नहीं नहीं महाराज, मुझे तो अब चरण पकड़ लिए आत्मदेव जी ने, और आत्मदेव जी ने चरण पकड़ करके कहा कि मैं आप जैसे संतों पर विश्वास करता हूं, इसलिए जब तक अब आप मुझे एक पुत्र नहीं देंगे तब तक मैं आपके चरणों को छोड़ने वाला नहीं हूं। तो कहा रे भैया, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च। कहा तुम एक जन्म की बात करते हो, सप्त जन्मावधि तब, तुम इस जन्म की बात करते हो, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक पुत्र ही नहीं है, तुमको हम पुत्र कहां से दे दें। अब तो महाराज पृथ्वी पर सिर पटकने लगे, और पृथ्वी पर सिर पटकते हुए कहने लगे कि हमें तो अभी तक एक जन्म की टेंशन थी, अब तो 7 जन्मों की टेंशन हो गई, इसलिए अब तो आपके चरणों में यदि पुत्र देना हो महाराज तो पुत्र दो, नहीं तो आपके चरणों में सिर पटक पटक करके और हम मर जाएंगे। यदि पुत्र नहीं दिया तो यहीं सिर पटक पटक के मर जाएंगे। अब संत जी ने सोचा कि भैया अच्छी समस्या बन गई, हम तो अपने रास्ते से जा रहे थे, हमने क्या इससे पूछ क्या लिया कि क्यों रो रहे हो, ये हमारी गले पड़ गया। लेकिन संत ने भी कहा कि चलो ठीक है, जो कुछ हो गया सो हो गया। अपने झोले से फल निकाला, संत को लगा कि कहीं ये मर गया तो हमको ब्रह्महत्या लगेगी, इसलिए अपने झोले से फल निकाला, और फल निकाल करके कहा जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, नियम बता दिए, इन नियमों से रहेगी तो समझ लो पुत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। बड़ी प्रसन्नता में फल को लेकर के आए, पत्नी धुंधली को दिया, बोले देवी ये फल लो, एक महंत जी ने दिया है और ये फल को खा लेना, जब इस फल को खा लोगी तो हमें भी पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए तुम इस फल को खा लेना। धुंधली ने कहा ठीक है, आप एक काम करो, भी मैंने नहाया हुआ नहीं है और स्नान आदि नहीं किया, तो आप इस फल को उधर अलमारी में रख दो, मैं बाद में स्नान करके खा लूंगा। आत्मदेव जी ने कहा ठीक है। अब महाराज रख दिया फल को अलमारी में, अलमारी में फल को रख करके आत्मदेव जी अपने काम से लग गए। अब इसका नाम ही धुंधली था महाराज। इसकी पड़ोसन घर में बैठने के लिए आई, और पड़ोसन घर में बैठने के लिए आई तो इसने बताया उस फल के बारे में पड़ोसन कि बहन आज हमारे पतिदेव एक फल लेकर के आए हैं, और पतिदेव एक फल लेकर के आए हैं, उन्होंने कहा है कि वो फल यदि तुम खा लोगी तो पुत्र प्राप्त हमें हो जाएगा। तो क्या ये फल खाने से पुत्र प्राप्त हुए हैं आज तक? क्या उन संतों, मैं तो इस बात को नहीं मानती कि वो संत सही कह रहे हो, और यदि कहीं पुत्र हमें प्राप्त हो भी गया तो कई उसमें कारण है। बोले कैसे कारण? तो कहा कि एक बात बताओ, जब हमें पुत्र प्राप्त होगा तो ना जाने कितने नियमों का पालन करना पड़ेगा, सत्यम शौचम दया दानम, ना जाने कितने महाराज इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। और पुत्र जैसे ही बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, पता नहीं कैसा निकला महाराज। लालने पालने दुखम प्रसूता याश्च वर्धते बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। इससे अच्छा तो मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। बोले क्यों? और कई तर्क देने लगी उस फल के विषय में। क्या तर्क देती है? तो कहा फल भक्षेण गर्भस्यात्
गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। बोले जब मैं फल को खाऊंगी तो आगे चल करके जब पुत्र उत्पन्न होगा तो यदि कहीं गांव में आग लग गई और गांव में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगी। और दूसरी बात, जब पुत्र का जन्म का समय आएगा तो उस समय पर हम मुझसे काम करते तो बनेगा नहीं, तो मेरी ननद को बुलाया जाएगा और ननद को बुलाया जाएगा तो महाराज फिर मेरे घर में काम करेगी तो उसकी बाद में विदाई करनी पड़ेगी और विदाई के साथ साथ पता नहीं बीच में से कितना माल फटकार करके और अपने घर में भर दे ले जाकर के। इसलिए मैं बिल्कुल ये काम नहीं करने वाली हूँ, मैं ये फल नहीं खाने वाली हूँ। फल एवं कुतर्क योगेनो, इस प्रकार के कुतर्क दिए, एवं कुतर्क योगेनो तत्फलम नैव भक्षितम। फल को इतने कुतर्क दिए लेकिन फल को नहीं खाया महाराज, फल को नहीं खाया। इतने में इसकी बहन आ गई धुंधली की और बहन ने कहा, बहन को भी वही बात बताई तो बहन ने कहा तू बिल्कुल चिंता मत कर धुंधली, मेरे यहाँ पर बहुत से पुत्र हैं और आगे एक पुत्र और होने वाला है, तू अपने पति से झूठ बोल देना कि मैंने फल को खा लिया और मैं जब अपने यहाँ पुत्र जन्म होगा तो उसको ला करके तुझे दे दूंगी, तू अपने पति को बता देना। और तुझे इस फल पर यदि शक है, यदि फल पर यदि तुझे विश्वास नहीं है तो एक काम कर, तेरे घर में गाय भी तो है, उस गाय को खिला करके खिला दे तो हो सकता है फल की भी परीक्षा हो जाएगी, फल अगर सही होगा तो गाय यहाँ भी बछड़े का जन्म हो जाएगा। बोले ठीक है। ऐसा किया, समय आगे को बढ़ा और समय आगे बढ़ा तो महाराज समय जैसे ही निकला तो आगे चल करके और एक अचंभा हुआ, क्या? त्रिमासे निर्गमे चाथा साधेनो सुशुभेर्भगम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। कुछ समय बाद जब उसकी बहन के यहाँ पर बेटा हुआ तो ला करके धुंधली को दिया और धुंधली को जब दिया बेटा तो जाकर के अपने पति को बता दिया कि देखो ये हमारा पुत्र है। और बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव जी, पूरे गांव में खबर सुना दी कि हमारे घर में भी पुत्र का जन्म हुआ।